ओहो, इतनी खुशबूदार गत्ता निकला ना इसके अंदर से। हमारा गियर। तुम्हें याद है हमने नीथो ब्रांड का एक स्टीयरिंग व्हील रिव्यू किया था और आज उसका एक अपग्रेडेड मॉडल है हमारे पास। 10,000 रुपए का लॉन्च हुआ है अमेजोन पे और मुझे कमेंट सेक्शन में पता था भैया मतलब क्या सीन है। मैंने कहा तुमने बोला मंगाएंगे जरूर और उसके अंदर थोड़े बहुत अपग्रेड्स करे उन्होंने। वो हमारा 7,000 रुपए का था, ये 10,000 का है। तो क्या क्या मिलेगा सब जानेंगे इस वीडियो में। ये है ड्राइव प्रो 1। उसके अंदर भाई सब कुछ एकदम अलग अलग दे रखा है, बहुत मतलब अपग्रेडेड लग तो रहा है उसको देखने। यहाँ पे एक चीज नोटिस करी हमने, PS5 लिख रखा था इन्होंने और यहाँ पे मिटा के PS4 कर दिया इसको। अभी देखते हैं PS5 पे चलेगा नहीं चलेगा, सब टेस्ट कर देंगे। ये निकल जाता हमारा हमारा गियर, इसको ऐसे पकड़ना है आपको। और उसके बाद हमारा मेनली स्टीयरिंग व्हील। ओ भाई लग तो तगड़ा रहा है पहले वाले से, है ना। ये हमारे पेडल्स हैं। ओ इस पे भी भाई देख स्टील व्हील लगा दिया उन्होंने बढ़िया। और इस बार ग्रिप वाले ज्यादा दे दिए, पिछली बार वाला स्लिप करता था। अब ये करेगा नहीं करेगा वो देखते हैं। ये लॉक्स मिल जाएंगे हमारे को जो एडजस्टमेंट के काम आएंगे। ये हमारी एक कनेक्शन केबल है जो लैन जैसी दिखाई देती है बट ये कनेक्शन के काम आती है। एक टाइप A टू माइक्रो USB केबल, टाइप C दो यार, टाइप C वाली भी है। और यहाँ पे Allen की मिल जाएगी, साथ में 3-4 स्क्रूज और स्टॉप। आर यू फेसिंग प्रॉब्लम? अभी तो हमने चेक ही नहीं करा, चेक करके बताएंगे प्रॉब्लम है नहीं है। बाली फटाफट फोड़ तो चलाओ। अभी चलानी गाड़ी चलानी है, तुझे नहीं चलाना। चल गेम चला फटाफट। 5 रुपए लगेंगे अभी दे रहा। तो सबसे पहले मेनली हमारा स्टीयरिंग व्हील है, इसको हम सेटअप करेंगे यहाँ पे। इसके साथ कुछ ऐसे एयर कप्स मिलते हैं जैसे हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। एक यहाँ पे हमारे को एक लैंड टाइप की केबल मिलती है जो हमारे गियर और स्टीयरिंग व्हील के कनेक्शन के लिए होती है। जैसे कि हमारी इंडियन ड्राइवर है तो हम अपना गियर भाई लेफ्ट साइड लगाएंगे। बचे हमारे नीचे वाले पेडल्स, इसके साथ भी कुछ ऐसा कनेक्टर लगा हुआ मिलता है जो स्टीयरिंग व्हील में ना यहाँ पे लग जाएगा। अब ये जितना सामान हमारी वीडियो में आप देखते हो हम ज्यादातर ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से। और आप भी सामान मंगाते हो ऑनलाइन, और ऑनलाइन मंगाते हुए कुछ सेविंग्स वगैरह करते हो कुछ ऑर्डर करते हुए? नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ मोस्ट रिवॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड आज की डेट में। ये है एक्सिस माई जोन क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड आपकी हर बार सेविंग करवाएगा जितनी बार भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे। और एक लिमिटेड टाइम ऑफर चीज, इस कार्ड के लिए अगर आप अभी अप्लाई करोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए कोई फीस नहीं भरनी। जैसे एनुअल फीस जाती है ना क्रेडिट कार्ड की, ये फ्री फॉर लाइफ टाइम है। अप्लाई कैसे करना है वो तो बताता हूँ, पहले थोड़े बेनिफिट्स तो सुन लो। यहाँ पे अगर आप पेटीएम मूवीज से मूवी टिकट बाय करते हो तो बाय 1 गेट 1 फ्री, लाइक एक मूवी टिकट आपको फ्री मिलेगी। सोनी लिव का एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। 40% ऑफ ऑन फूड डिलीवरी विद स्विगी। और अगर आप फ्लाइट वगैरह ट्रैवल ज्यादा करते हो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे तो एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस भी आपको मिलेगा। फ्लैट 600 ऑफ ऑन आजियो ऑर्डर्स, अगर 2,000 से ऊपर की शॉपिंग करते हो तो 600 रुपए ऑफ। 1% का फ्यूल सरचार्ज आपको मिलेगा इन ऑल फ्यूल स्टेशंस इन इंडिया। और पूरे इंडिया में कुछ पार्टनर्ड रेस्टोरेंट्स पे आपको 20% ऑफ तक भी मिलेगा। एंड ये सारे बेनिफिट्स आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। एंड इसके ऊपर आप 1,000 एक्स्ट्रा और अर्न कर सकते हो। आपको कैश करो के बारे में पता होगा, कैशबैक एप्लीकेशन है जो कूपन्स वगैरह मिलते हैं हमारे को, जिसको रतन टाटा जी ने भी फंड किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे, आप कैश करोगे, वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और वहां पे आपको साइन अप करना होगा ऑरेंज बटन पे क्लिक करके। और साइन अप करने के बाद आप बैंक करोगे, वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। उसके बाद अपना नंबर डालना है, ओटीपी वेरीफाई करना है और वहां पे सेलेक्ट कर देना है एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड और बस एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है और आपके कार्ड का अप्रूवल हो जाएगा विद इन 7 डेज और आपको आपका कार्ड मिल जाएगा विद 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एंड लाइफ टाइम फ्री, नो एनुअल चार्जेस। तो भाई सोच के रहे हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अभी अप्लाई करो, कैश करो, ऐश करो। अब बेसिकली सीन क्या है ना, ये हमारा पूरा का पूरा ना गेम पैड ही है। जैसे यहाँ पे हमारे सारे बटन हैं, हमने गेम पैड टेस्टर खोल लिया ऑनलाइन और यहाँ पे दिखा रहा है ना नीथो ड्राइव प्रो 1 हमारा प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हम अपना मैं स्टीयरिंग व्हील घुमा रहा हूँ, यहाँ पे एक्सिस मेरा मूव ऑन हो रहा है और जितने बटन्स वगैरह मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ सारे के सारे बटन्स यहाँ पे प्रेस हो रहे हैं। और जैसे हमारे ये गियर है इसके भी बटन्स यहाँ पे B15 और B16 दिखा रहा है। तो ये पूरा का पूरा बेसिकली कंट्रोलर ही हो गया आपका। ये जितने सारे बटन्स है ना हमारे कंट्रोलर पे वो सारे एक स्टीयरिंग व्हील के फॉर्म में आपको दे दिए। तो अब हम इस स्टीयरिंग व्हील को सारे डिवाइसेस में चेक करेंगे। विंडोज पीसी पे तो ऑलरेडी चल रहा है और इस पे तो चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड्रॉइड पे टेस्ट करेंगे और सारे कंसोल्स जैसे स्टीम डेक, निंटेंडो स्विच, PS5, PS4 और Xbox सबके अंदर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये सपोर्ट किस किस पर करता है। और जिनको डाउट है इनपुट लैग वगैरह का तो यहाँ पे आप देख सकते हो B7 है हमारा, ये हमारा पेडल है। तो मैं जितना प्रेस कर रहा हूँ ना उतना ही यहाँ पे ये उठ रहा है ऊपर की तरफ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। सिमिलरली जो हमारा पिछला बटन है B6 तो ये प्रेशर सेंसिटिव वाले हैं। एंड सिमिलरली हमारा जो एक्सिस 0 है ये भी हमारा पूरा का पूरा एज इट इज है, जितना हम स्टीयरिंग व्हील मोड़ेंगे उतना ही ये मुड़ेगा। एंड ये हमारे नॉर्मली बटन है सारे। एंड ये राइट एक्सिस भी आप देख सकते हो। तो भाई यहाँ पे हमारा गेम चल गया फोर्जा होराइजन 5 और यहाँ पे ना अभी मैंने एक चीज नोटिस करी, जस्ट लगाते ही इसके अंदर वाइब्रेशन है और जो पुराने वाला स्टीयरिंग व्हील है उससे बेटर वाइब्रेशन फील हो रही है इसकी। तो
ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है गाड़ी का। तो यहाँ से हम गियर वगैरह चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट लैग बिल्कुल नहीं है, जितना मैं स्टीयरिंग व्हील मोड़ रहा हूँ बिल्कुल उसी हिसाब से आप फर्स्ट पर्सन में देख सकते हो उतना ही स्टीयरिंग व्हील वहां पे मोड़ रहा है। बट इसके अंदर एक कैच है, अब पहले वाले स्टीयरिंग व्हील में ना यहाँ पे एक बटन हुआ करता था सेंसिटिविटी का, इसके अंदर वो कोई बटन नहीं दिया हुआ। तो हर गेम में जो भी आप कार वाला गेम खेलोगे ना वहां पे सेंसिटिविटी आपको मिलेगी स्टीयरिंग व्हील की, जो भी सिमुलेटर टाइप गेम होता है ना, जैसे फोर्जा होराइजन 5 है। तो हमने यहाँ पे इसको 75 पे किया, तब जाके थोड़ा सा रियल टाइम हो गया हमारा ड्राइविंग वाला एक्सपीरियंस ना। तो जितना हम हैंडल यहाँ पे घुमाते हैं उतनी ही गाड़ी घूमती है बिल्कुल एक्चुअल। और इसके अंदर ना जैसे कार वाले गेम खेलते तो डेड जोन होता है, इतना हम स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं ना तो यहाँ पे पकड़ नहीं रहा हमारा गेम ना। और इसके लेवल के बाद लाइक हमारे 30 to 40 डिग्रीज के बाद हमारा स्टीयरिंग व्हील मूव होना शुरू होता है। बट ये स्टीयरिंग व्हील के अंदर दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्सिस वाला देखोगे ना, एक्सिस 0, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैंने मूव किया, थोड़ा सा यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे नंबर्स वगैरह चेंज हो रहे हैं। तो ये गेम टू गेम वेरी कर सकता है जहां तक मुझे उम्मीद है। और तुम में से बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि इससे हम स्टोरी गेम्स खेल सकते हैं, लाइक अगर बंदा मूव करना हो तो वो मैंने GTA 5 टेस्ट करा था। इसके अंदर आप सिर्फ आई एंगल मूव कर सकते हो, प्लेयर मूवमेंट नहीं कर सकते। तो जो गेम स्टोरी वाले और जिनके अंदर गाड़ी चलानी है तो लेफ्ट एंड राइट एंगल आपको मिल जाएगा सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए, बंदा मूव नहीं कर पाओगे। इसको कंसोल से कनेक्ट करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके साथ टाइप ए टू टाइप सी केबल आपको मिलेगी, वो केबल यहाँ गेम पैड वाले टाइप ए पोर्ट से अपने कंट्रोलर के टाइप सी पोर्ट में लगा देनी है आपको। एंड जो मेन स्टीयरिंग व्हील का कनेक्शन है ना वो आपके कंसोल में कनेक्ट हो जाएगा। ये सेम चीज हमारे सारे कंसोल पे चलेगी। और हमने PS5 पे टेस्ट किया, PS5 पे दिखा तो दिया कंट्रोलर कनेक्टेड, बट कंट्रोलर चल नहीं रहा है, कोई भी फंक्शन वर्क नहीं कर रहा। जैसे PS5 के लिए बॉक्स पे दिखा था मिटा रखा था, तो PS5 पे सपोर्ट करता नहीं है ये। अब सेम हमने PS4 पे कनेक्ट कर लिया और PS4 पे इसका कंट्रोलर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। नेविगेशन वगैरह तो हो रही है मेन्यू में, गेम चला के देखें। और ये PS4 पे प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ये वाला जो गियर है ना ये आप गेम में मैनुअली जाके सेट कर सकते हो, गियर अप करने के लिए, गियर डाउन करने के लिए, वो हमने सेटअप नहीं कर रखा। हम ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग में खेल रहे हैं और यहाँ पे भाई बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है PS4 पे। एक दिक्कत मेरे को लगी PS4 के ऊपर, यहाँ पे ना हमारी वाइब्रेशन वर्क नहीं कर रही है। वाइब्रेशन हमारी पीसी पे वर्क कर रही थी विंडोज पे, बट इस पे वर्क नहीं कर रही है। और यहाँ पे एनालॉग स्टिक वगैरह दे रखी है, सारे बटन दे रखे हैं, सारे के सारे PS4 पे प्रॉपर्ली काम करते हैं। और यहाँ पे एंड्रॉइड पे भी हमने कनेक्ट कर लिया है, सेम वही टाइप सी अडाप्टर के थ्रू इसकी USB लगा दी है और एंड्रॉइड पे भी ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। और वही कैच है इसके अंदर, एंड्रॉइड पे भी इसकी वाइब्रेशन वर्क नहीं कर रही है, सिर्फ जो स्टीयरिंग व्हील है ना वो गेम्स में वर्क कर रहा है। और ये बेसिकली कंट्रोलर की तरह ही है, तो जो गेम्स कंट्रोलर सपोर्ट कर रहे होंगे वो ये वाला स्टीयरिंग व्हील भी सपोर्ट करेंगे। Xbox पे भी हमने कनेक्ट कर लिया है। Xbox पे Asphalt 9 फ्री में मिल रही थी हमारे को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, तो हमने वही डाउनलोड कर लिया यहाँ पे। एंड यस इट इज वर्किंग। बाकी रेस वेस करके देख लेते हैं। तो Xbox में सिर्फ इसके UI पे वर्क कर रहा था, जो इसका नेविगेशन होता है ना यूजर इंटरफेस का, गेम के अंदर वर्क नहीं करा हमारा ये। हमने Nintendo Switch पे टेस्ट करके देखा, Nintendo Switch पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। हमने इसको टाइप सी अडाप्टर के थ्रू स्टीम डेक में कनेक्ट कर लिया है और स्टीम डेक को हमने कनेक्ट कर लिया अपने डिस्प्ले से। और भाई स्टीम डेक में ये कंट्रोलर हमारा काम कर रहा है, मतलब हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है। अब जरा गेम वेम चला ले। और स्टीम डेक के अंदर हमने कंट्रोलर में जाके देखा, डिटेक्ट तो कर गया था ये हमारा कंट्रोलर ना। यहाँ पे आप देख सकते हो नीथो ड्राइव प्रो करके दिखा रहा है। और यहाँ पे मैनुअली मैंने सारे बटन्स ऐड ऑन भी कर दिए थे स्टीयरिंग व्हील के। तो स्टीयरिंग व्हील हमारा UI तक में तो काम कर रहा था, लेकिन गेम के अंदर हमारा वर्क नहीं कर रहा था। तो हो सकता है बाद में कोई अपडेट आए स्टीम डेक के अंदर, तब शायद ये सपोर्ट कर जाए, अभी तो नहीं किया। तो यार यही था इसका पूरा रिव्यू स्टीयरिंग व्हील का। और ये 10,000 रुपए का चल रहा है आज की रेट में, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जो इसका पिछले वाला वेरिएंट है V16 वो इस टाइम पे 8,000 का चल रहा है। तो 2,000 रुपए इस पे एक्स्ट्रा देने चाहिए। तो मैं कहूंगा हाँ या फिर ना भी, कुछ भी, क्योंकि Xbox पे वो वाला चल गया था, ये वाला नहीं चला। तो तुम्हारे माइंड में डाउट आ रहा होगा कि ये वाला ले या फिर जो इससे पहले हमने रिव्यू किया था वो 8,000 का चल रहा है और ये इससे 2,000 रुपए महंगा है, तो ये वर्थ अपग्रेड है। तो मैं कहूंगा नहीं। मेरे को बस थोड़ा सा वाइब्रेशन में इंप्रूवमेंट लगी, बाकी उसके अलावा इन्होंने गियर शिफ्टर सेपरेट कर दिया, पहले उसके अंदर इनबिल्ट था। और बाकी दोनों के दोनों 270 डिग्रीज वाले ही हैं। एंड जो पेडल्स हैं, पेडल्स इसके थोड़े से इंप्रूव्ड हैं। अगर आप एक स्टीयरिंग व्हील प्लान कर रहे हो, आपको भाई डेडिकेटेडली गेम खेलनी है और आपका 8-10 हजार का बजट है और 2,000 आपके लिए मैटर नहीं करते, तो आप ये वाला ले सकते हो। और अगर आपको कैजुअली एक्सपीरियंस करना है स्टीयरिंग व्हील को कि कितना मजा आता है खेलने में एक बजट में, मतलब सस्ती रेंज में, तो आप इसका 8,000 वाला वेरिएंट ले सकते हो, जो हमने इससे पहले रिव्यू किया था। और बस मेरी तरफ से यही था रिव्यू। पसंद आए वीडियो तो लाइक मार देना, और कोई चीज अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कोई फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख देना जरूर। हम कोशिश करते हैं ज्यादा कमेंट पढ़ने की। एंड ये हमारी वीडियो में दिखाई हुई कोई भी चीज आपको बाय करनी हो तो ऑन स्क्रीन व्यू प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हो एंड इवन वहां से बाय भी कर सकते हो। और पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।